अब देखिए चौथे का दूसरा क्वेश्चन। यह समीकरण युग्म दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप जैसे पहला समीकरण जो दिया गया है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 को इधर भेज दीजिए, इधर 0 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और यह 3x माइनस 3y और माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो जो दिया गया समीकरण युग्म है इसकी तुलना आप व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि दिए गए समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म। तो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या होता है देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y, ठीक है, या इधर लिख दीजिए, तथा क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। यह जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, इसकी तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना से करने पर, ठीक है। यह क्या है, यह दोनों, यह व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। तो इससे आप इसकी तुलना कीजिए। तो देखिए जो पहला समीकरण है x माइनस वाई और क्या है माइनस 8 इक्वल टू 0, इसकी तुलना पहले समीकरण से कर दीजिए। पहला समीकरण क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर x गुणांक a1 है और यहाँ x गुणांक कितना 1, तो a1 1 के बराबर हो जाएगा। तो a1 का मान कितना आ गया 1, ठीक है। अब जो y का गुणांक वो कितना है b1 और यहाँ y गुणांक कितना है -1, तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा, तो b1 बराबर क्या हो गया -1, ठीक है। अब जो अचर पद है वह अचर पद के बराबर हो जाएगा, तो जो c1 का मान है वो हो जाएगा -8, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा समीकरण है, ठीक है, जो दूसरा समीकरण है इसकी तुलना आप इससे कर दीजिए। दूसरा समीकरण से क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए x का गुणांक बराबर होगा तो a2 का मान कितना आएगा, a2 का मान आएगा आपका 3 और b2 का मान कितना आएगा -3, b2 का मान कितना आ गया -3 और c2 का मान कितना आएगा -16, c2 का मान आ गया -16। अब देखिए a1 बाई a2 निकालिए, देखिए कितना आता है 1/3, a1 का मान रखेंगे बटे में a2 का मान। अब देखिए b1 बाई b2, तो b1 का मान है -1 और b2 का मान है -3, तो आ गया 1/3 और c1 बाई c2 का मान निकाल लीजिए, तो ये हो गया -8 बटे -16, तो 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 1/2। अब देखिए चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, लेकिन जो c1 बाई c2 है ये बराबर नहीं है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यह क्या बताता है, यह बताता है कि रैखिक युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वह क्या हैं, वह दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो लिख सकते हैं इसलिए रेखाएं वही रैखिक युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, इसलिए रैखिक युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं है, ठीक है, इसलिए इनका कोई हल नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं समांतर हैं इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं मिलेगा, और जब कोई हल नहीं मिलेगा तो वह रैखिक युग्म कैसे कहलाते हैं, असंगत। अतः लिख सकते हैं हम लोग कि अतः रैखिक युग्म असंगत है। कैसा है, असंगत। अतः रैखिक युग्म असंगत है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे इसमें कुछ नहीं करना है। यदि यह रैखिक युग्म संगत होता तब हम लोग ग्राफी विधि से हल ज्ञात करते हैं, लेकिन यह असंगत है तो बस इतना कंप्लीट हो जाएगा, असंगत दिखा देंगे, ठीक है।
तो यह क्वेश्चन नंबर दूसरा लग गया, चौथे का दूसरा क्वेश्चन लग गया। अब देखिए चौथे का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए यह समीकरण युग्म दिया गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म की तुलना, जो दिया गया समीकरण युग्म है इसकी तुलना व्यापक, क्या लिखेंगे, व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। तो देखिए जो दिया गया समीकरण युग्म है, ठीक है, इसकी तुलना हम लोग व्यापक रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना से करेंगे। तो इससे जब तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो तुलना कीजिए, जो पहला समीकरण है वह क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसकी तुलना आप पहले समीकरण से कर दीजिए, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देखिए x गुणांक बराबर होगा तो a1 का मान कितना आएगा 2, तो a1 का मान आ गया 2, और जो y का गुणांक यहाँ b1 है और यहाँ कितना है +1, तो जो b1 का मान आएगा वह हो जाएगा 1, और अचर पद c1 अचर पद के बराबर होगा, ठीक है। तो c1 का मान कितना आ गया -6। अब देखिए जो दूसरा समीकरण है क्या है, 4x और -2y -4 इक्वल टू 0। अब दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इससे तुलना कर दीजिए आप, तो x गुणांक बराबर होगा तो a2 का मान क्या मिल गया हमको 4, और b2 का मान क्या मिल गया -2। b2 का मान कितना मिला -2। अब देखिए c2 का मान क्या मिला, अचर पद -4, तो c2 का मान मिल गया -4। अब देखिए अब a1 बाई a2 निकालिए, तो ये हो गया 2/4 यानी 1/2। अब b1 बाई b2 निकालिए, तो b1 का मान कितना 1 और b2 का मान -2, ठीक है। अब c1 बाई c2 निकालिए, तो -6/-4, तो ये आएगा 2 तिहाई 6 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए चूंकि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो जब a1 बाई a2 b1 बराबर b1 बाई b2, देखिए जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता है तब रेखाएं क्या करती हैं, तब जो रेखाएं हैं रैखिक युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनका एक अद्वितीय हल मिलता है, एक हल मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, इनका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, एक अद्वितीय हल है। अतः जो रैखिक युग्म है, देखिए हल मिल रहा है तो रैखिक युग्म कैसे होंगे, संगत। अतः दिया गया रैखिक युग्म क्या है, संगत। लिख देंगे अतः दिए गए रैखिक युग्म कैसे हैं, संगत हैं, क्या है, संगत हैं। और जब दिए गए रैखिक युग्म संगत हैं तो इनका हम लोग ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इस रेखा पर स्थित दो बिंदु ज्ञात करेंगे और इस दूसरी रेखा पर भी स्थित दो बिंदु ज्ञात करेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ, देखिए अब देखिए दूसरी रेखा आप यहाँ लिख लीजिए, कितना है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण 2 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब इस रेखा पर स्थित दो बिंदु ज्ञात कीजिए।
तो देखिए x का मान 0 रखिए, x का मान 0, तो देखिए y का मान कितना आता है, x का मान 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 और प्लस y माइनस 6 बराबर 0, तो यह हो गया 0 और ये हो गया y, तो 0 प्लस y यानी y। अब 6 को उधर भेज दिए, आ गया 6, तो x का मान 0 रखे तो y का मान कितना मिल गया 6, तो 0,6 मिल गया। इस रेखा पे स्थित एक बिंदु 0,6 मिल गया। अब देखिए, अब y का मान 0 रख दीजिए, ठीक है, y का मान 0 रखिए, देखिए x का मान कितना आता है, तो 2x प्लस y का मान कितना 0 माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए ये आ गया 2x, ये माइनस 6 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 6, और x का मान कितना आएगा 6/2 यानी 3, तो x का मान कितना 3 और कॉमा फिर y का मान लिखेंगे 0। तो इस रेखा पर स्थित दो बिंदु मिल गया, कौन कौन, 0,6 और 3,0। अब इसी प्रकार इस रेखा पर स्थित दो बिंदु ज्ञात करेंगे। अब देखिए, चलिए x का मान रखिए 0, ठीक है, तो देखिए कितना मिलता है 4 गुणे 0 माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो गया 0, तो माइनस 2y, अब माइनस 4 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 4, ठीक है, और y का मान कितना आ गया 4/-2, तो 2 दूनी 4, तो -2 मिल गया। तो x का मान 0 तो y का मान कितना मिला -2, ठीक है। एक बिंदु और ज्ञात कर लीजिए, तो अब y का मान रख दीजिए 0, ठीक है, तो देखिए 4 गुणे x 4x -2 गुणे y का मान क्या रखेंगे 0 और -4 = 0, तो कितना आ गया 4x और ये हो गया 0, आई -4 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा +4। अब देखिए x का मान कितना आएगा 4/4 यानी 1 मिल गया, तो x का मान कितना मिल गया 1 और y का मान कितना है 0 है। तो इस रेखा पर स्थित दो बिंदु मिल गए हमको, और इस रेखा पर स्थित भी दो बिंदुओं को मिल गया। अब हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। देखिए अब देखिए यह है x डैश और यह है y डैश और यह है मूल बिंदु, ठीक है। देखिए अब इन दोनों बिंदु को दर्शाइए 0,6, तो पहले बना लीजिए आप 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक हमको आवश्यकता है, ठीक है। और y का मान निगेटिव है, देखिए हाँ y का मान निगेटिव भी मिलेगा, तो इधर भी लिख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बना लीजिए कुछ, ठीक है। और चलिए अब दर्शाइए इसको, 0,6 कहाँ होगा, x का मान 0 और y का मान 6। देखिए x का मान 0 तो y इस पर होगा और y का मान कितना 6, 1 2 3 4 5 6, तो यह बिंदु है, इस बिंदु का नाम कितना है 0,6, ठीक है। अब क्या है 3,0, तो x का मान 3 1 2 3, यह बिंदु इसका देखिए 3,0, तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया 3,0। अब इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, तो आप इन दोनों को मिला देंगे। अब तो यह ग्राफ बन गया, किसका बना 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब जो दूसरी रेखा है उस पर स्थित दो बिंदु कौन कौन से हैं 0 -2, x का मान 0 और y का मान -2, तो x का मान 0 तो y इस पर होगा और y का मान कितना -2 तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो कितना है 0, -2, यह बिंदु मिल गया। और एक बिंदु क्या है 1,0, तो x का मान 1 और y का मान 0, तो यह मिल गया आपको 1,0, दो बिंदु मिल गया, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या है 1,0, तो यह दो बिंदु मिल गया। अब इसको मिला दीजिए आप, ठीक है, आप इसको मिला दीजिए, तो यह किसका ग्राफ बन गया, यह ग्राफ बन गया आपका दूसरी रेखा का, ठीक है। दूसरी रेखा क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 = 0। अब देखिए ये दोनों रेखाएं कहाँ कट कर रही हैं, ठीक है, देखिए इस पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखिए जहां कट कर रही हैं ये लगभग देखिए x का मान कितना 2 है और y का मान कितना 2 है, तो 2,2 पर कट कर रही हैं, तो इनका जो हल होगा वह क्या होगा 2,2, तो यह ग्राफी विधि से इनका हल ज्ञात हो गया, ठीक है। तो इनका हल मिल गया एक बिंदु, कौन सा बिंदु, यही बिंदु है, ठीक है। यह दोनों रेखा पर स्थित है, इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म जो
तीसरे क्वेश्चन में देखिए दो रेखाएं दी गई हैं, इन रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, इस रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा, वो कौन सा है, 2,2। तो यह क्वेश्चन लग गया तीसरा भी, ठीक है। इस तरह ग्राफ पर इसका हल दिखा देंगे, 2,2 इसका हल है। अब देखिए चौथे का चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, ठीक है। तो इसकी तुलना हम लोग व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से करेंगे। तो लिखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। तो जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है इसकी तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो देखिए जो पहला समीकरण है 2x माइनस 2y और माइनस 2 बराबर 0, इसकी तुलना पहले समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। तो देखिए x गुणांक बराबर होगा, तो यहाँ a1 का मान कितना आ जाएगा 2 और b1 का मान देखिए y का गुणांक b1 है और यहाँ y गुणांक कितना है -2, तो b1 किसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर, और जो c1 है अचर पद के बराबर, तो c1 का मान आ जाएगा आपका -2। अब देखिए अब जो दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसकी तुलना दूसरे समीकरण से कीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो देखिए x का गुणांक बराबर होगा, तो a2 का मान कितना आ गया, तो a2 का मान आ गया 4 और b2 का मान कितना हो जाएगा, y का गुणांक देखिए बराबर कर दीजिए, तो y गुणांक क्या है b2 और यहाँ कितना है -4, तो b2 का मान आ गया -4 और देखिए c2 का मान कितना है, देखिए अचर पद के बराबर होगा, तो जो c2 का मान है वह हो गया आपका -5। अब देखिए a1 बाई a2 का मान निकालिए, तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, 2 × 2 2 दूनी 4। अब देखिए b1 बाई b2, तो यहाँ b1 का मान कितना है, b1 का मान है आपका -2 और b2 का मान कितना है -4, तो कितना आएगा 1/2। और c1 बाई c2 निकाल लीजिए, तो c1 का मान है -2 और c2 का मान -5, तो कितना आ गया, अब देखिए c1 बाई c2 का मान आ गया 2/5। देखिए चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है c1 बाई c2, तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, इसलिए दी गई रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, इसलिए रेखाएं समांतर है। इसलिए देखिए जब रेखाएं समांतर होंगी तो इनका कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसलिए दिए गए, लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और जब कोई दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं मिलेगा, अतः जब कोई हल नहीं मिलता है तो वह रैखिक युग्म क्या होता है, असंगत होता है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं मिलेगा, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन लग गया आपका, चौथा क्वेश्चन भी लग गया, चौथे का चौथा क्वेश्चन लग गया।